Hello everyone, welcome to my YouTube channel APSSB Tricks। आज हम आप लोगों को APSSB रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन को पढ़ाने वाला है। आज के बाद से आपको इस चैप्टर में कभी कोई डाउट नहीं होगा। साथ ही साथ अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन अगर आता है तो एग्ज़ाम में आप 1 सेकंड के अंदर में वो क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेगा। इस लेक्चर का जो प्लान है वो कुछ इस तरीक़ा से है कि हम आपको सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम आपको बताएगा। ठीक है, हम आपको एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताएगा स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन का। दूसरा, हम इस स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन का कुछ बेसिक सिंपल क्वेश्चन देखेगा। उसके बाद में हम लोग सीधा सीधी देखेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, और द मोमेंट हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेगा आपका कॉन्फिडेंट लेवल खुद ब खुद बढ़ जाएगा। फाइनली जब आपका ये सब तीनों चीज़ हो गया तो आपको कोई भी टफ क्वेश्चन भी दो तो आप आराम से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। एंड देन कुछ टफ क्वेश्चंस भी हम लोग देखने वाला है इस लेक्चर के अंदर में। सो लेट्स बिगिन विथ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। सो सबसे पहले ये स्टेटमेंट का मतलब होता क्या है? ओके, सो स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब होता है सेंटेंस या फिर ग्रुप ऑफ सेंटेंस। अब इस सेंटेंस के अंदर में आपका क्या होता है, एक प्रॉब्लम आपको मेंशन कर देता है या फिर एक सिचुएशन आपको मेंशन कर देता है, और इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आपको वही क्वेश्चन के अंदर में आपको कुछ स्टेप्स दे देता है। एंड यही स्टेप्स को हम लोग क्या बोलता है, हम लोग यही स्टेप को कोर्स ऑफ एक्शन बोला जाता है। सो हम अभी से कोर्स ऑफ एक्शन को शॉर्ट फॉर्म में COA के नाम से लिखेगा। शायद सबको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा ना। ओके, अब देखो ध्यान से, इस कोर्स ऑफ एक्शन या फिर ये जो स्टेप्स जो आपको कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर में जो मेंशन किया है, आप कैसे चूज़ करेगा कि वो आपका प्रॉब्लम या फिर सिचुएशन को सही करेगा। कैसे चूज़ करेगा बोलने से हम आपको एक छोटा सा ट्रिक्स बताएगा जो कि आपका एग्ज़ाम में आप यूज़ करने से आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो देखना ध्यान से। सो सी प्रॉपरली देखो। नंबर 1, जब आपके पास में कुछ प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम का कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर में कुछ स्टेप्स दिया हुआ होगा, तो आप उस स्टेप को करेक्ट मानेगा, जो कि सबसे पहले लॉ के हिसाब से एंड एथिक्स के हिसाब से या फिर मॉरली एकदम सही बैठता हो, करेक्ट बैठता हो, राइट, तो वो होगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर कोई भी अथॉरिटी, ठीक है, उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग रियल लाइफ में इस स्टेप को लेता है, ठीक है, रियलिटी में ये स्टेप को आपको लेते हुए उन्हें दिखता है, ठीक है। ये जो ऑफिसर है इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, ये जो ऑफिसर है ये इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, ठीक है, ये जो ऑफिसर है इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ये स्टेप्स को लेता है, तब वो स्टेप आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब तीसरा चीज़ क्या है, अगर आपका प्रॉब्लम
का जो इंटेंसिटी है, मतलब कि अगर आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, मतलब हाई है, इंटेंसिटी हाई का मतलब प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, तो आपका स्टेप भी हाई होना चाहिए, ठीक है। तब इस केस में हम लोग करेक्ट मानेगा। अगर आपका प्रॉब्लम का जो इंटेंसिटी लो है, ठीक है, या फिर आपका प्रॉब्लम छोटा है, तो आपका स्टेप्स भी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या फिर लो होना चाहिए। तो बस ये 3 क्राइटेरिया है जिनके मदद से आप स्टेप को सही है या फिर गलत है वो देख सकता है। क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज, कोई भी प्रॉब्लम जब आपको दिया जाएगा तो उसका कोर्स ऑफ एक्शन एज इट इज आपको मेंशन किया जाएगा क्वेश्चन के अंदर में। तो कौन सा स्टेप गलत होगा बोलने से आपको पता है कि जस्ट इस तीनों का ऑपोजिट, ठीक है। तो यही तीनों का जो ऑपोजिट है, ये तीनों स्टेप का जो ऑपोजिट, ठीक है, ये तीनों स्टेप का जो ऑपोजिट काम कर रहा है वही क्या हो जाएगा, आपका स्टेप रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो गया। सो ऑपोजिट काम करना। सो कहने का सिंपल सा मतलब, अगर आपका कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर में जो स्टेप्स दिया है वो तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, लेकिन लॉ के हिसाब से गलत है, एथिक्स के हिसाब से मतलब मॉरली भी वो गलत है, तब वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा, ऑफिसर या फिर कोई भी अथॉरिटी उसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट होते हुए आपको नहीं दिखता है, तब भी वो गलत हो जाएगा। साथ ही साथ अगर उसका इंटेंसिटी, मतलब कि अगर उसका इंटेंसिटी बहुत हाई है, प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, एंड देन आप जस्ट लो स्टेप उतारा है, मतलब छोटा स्टेप उतार रहा है, तो गलत हो जाएगा। साथ ही साथ वो लो सॉल्यूशन आपको देना चाहिए था लेकिन आपने बहुत बड़ा सॉल्यूशन दे दिया, तब भी वो गलत हो जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? यस। तो अगर ये चीज़ आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन एंड देन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेगा, ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो कोई भी क्वेश्चंस को करने के लिए हम आपको एक जनरल स्टेप्स बता दे रहा है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन का, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन को करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टेप 1 क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है कि कोई भी स्टेटमेंट के अंदर में प्रॉब्लम क्या है या फिर इश्यू क्या है ना, उसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है। उसके बाद में जो कोर्स ऑफ एक्शन का जो स्टेप्स है, ठीक है, कौन कौन सा होगा उसको चेक करने के लिए हम तरीका अभी बता दिया, तो उसको यूज़ करो, ठीक है। एंड देन एक तीसरा चीज़ आपको नोट करना है, जब भी आपका क्वेश्चन के अंदर में ऑल वर्ड होगा, उसके बाद में फ्यू वर्ड होगा, ओनली वर्ड होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स होगा, तो इस केस में एकदम केयरफुल होके पढ़ना, ठीक है, एकदम केयरफुल होके स्टेटमेंट पढ़ना, क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट है जिसके वजह से स्टूडेंट लोग का एग्जाम में गड़बड़ी होता है, एंड देन एग्जामिनर को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, तो इसीलिए वो इसके साथ में स्टूडेंट के माइंड के साथ में गेम खेलता है, ठीक है। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चंस। तो चलो देखो, ईच क्वेश्चंस गिवन बिलो has a statement followed by 2 course of action number 1 and 2, मतलब कि जितना भी क्वेश्चंस दिया जाएगा उसका कुछ कोर्स ऑफ एक्शन होगा जिसको हम लोग 1 और 2 बोल के दिया गया है। नाउ जितना भी स्टेटमेंट देखो, यू हैव टू एज्यूम एवरीथिंग इन द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, तो जितना भी स्टेटमेंट में लिखा गया है उसको आपको सही मान के चलना है, एंड देन डिसाइड विच ऑफ द 2 सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकली फॉलोज फॉर परस्यूइंग, मतलब कि फाइनली हम लोग को ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा एक्शन लॉजिकली फॉलो करता है जिसको हम लोग यूज़ कर सकता है ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब आप ऑप्शन ए तब चूज़ करेगा जब सिर्फ फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो कर रहा है, ऑप्शन बी तभी चूज़ करेगा जब सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो कर रहा है, ऑप्शन सी तभी चूज़ करेगा जब आपका फर्स्ट भी और सेकेंड भी फॉलो नहीं कर रहा है, ऑप्शन डी आप तब चूज़ करेगा जब आपका दोनों का दोनों बहुत अच्छी तरीक़ा से क्वेश्चन को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर रहा है, तब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। सो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 के पास में स्टेटमेंट को देखो ध्यान से। स्टेटमेंट में देखो,
ए मैन वांट्स टू गेट एडमिशन इन ए सर्टेन यूनिक एलाइड क्लब। तो रिक्वायरमेंट ये है कि ये इंसान को एडमिशन चाहिए एक सर्टेन यूनिक एलाइड क्लब में, ठीक है। एक यूनिक एलाइड क्लब है, उसमें एक इंसान को एडमिशन चाहिए। तो फॉर एग्जांपल देख लो, ये मान लो मेरा ही नाम ले लेता है, ठीक है। तो ताइपोडिया बॉक्सिंग क्लब हम बोल देता है, ठीक है। सो ताइपोडिया बॉक्सिंग क्लब है। एंड देन मान लो ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सिंग क्लब है, ठीक है। तो इस बॉक्सिंग क्लब में एक कोई इंसान है, मान लो आप ही है वो बंदा। तो आपको, ठीक है, आपको क्या करना है, इस क्लब में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। एडमिशन लेना है, ठीक है। सो एडमिशन लेने के लिए आप क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो अप करेगा वो आपको देखना है, ठीक है। सो देखो, सो कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1 को देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है, फाइंड एंड कंप्लीट द प्रोसीजर टू गेट एंट्री इनटू द क्लब। तो आपको सबसे पहले क्या बोल रहा है कि आप जो मेरा जो क्लब है उसका कंप्लीट प्रोसीजर को फॉलो करो, ठीक है। कंप्लीट प्रोसीजर को फॉलो करो एंड देन एंट्री ले लो मेरा क्लब में। क्या ये बेस्ट तरीका है आपका जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आपका जो रिक्वायरमेंट है या फिर आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए? हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि ठीक है ये बेस्ट तरीका है। क्योंकि एक तो ये आप एकदम रूल के हिसाब से चल रहे हैं, तो लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से आप चल रहे हैं। साथ ही साथ ये आप अपना रियल लाइफ में भी, ठीक है, लॉ के हिसाब से या फिर रूल के हिसाब से चल रहे हैं। साथ ही साथ आप अपना इस चीज़ को आप अपना रियल लाइफ में भी एग्जीक्यूट करता है, राइट। एंड देन साथ ही साथ अगर आप इसको देखेगा तो आप अपना डेली लाइफ में भी ये चीज़ को दिखाई देगा, ठीक है। सो देयरफॉर ये एक्शन क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया? ओके, नाउ क्लियर है? देख, अब देखो ऑप्शन नंबर 2 को देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर 2 को देखो ध्यान से। सो ऑप्शन नंबर 2, सॉरी, कोर्स ऑफ एक्शन 2 को देखो। तो कोर्स ऑफ एक्शन 2 क्या बोल रहा है, गेट एडमिशन इनटू अनदर क्लब। अब देखो, आपको एडमिशन चाहिए था मेरा क्लब में, लेकिन आप एडमिशन कहीं और क्लब में ले रहा है, ठीक है, कहीं और क्लब में ले रहा है, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब आप एडमिशन किसी और का क्लब में ले रहे हैं, तो क्या ये आपका रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है? नहीं किया है ना, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट आपका फुलफिल नहीं किया है ना, समझ में आ रहा है। तो रियलिटी में तो ऐसा तो कभी होता नहीं है कि आपको चाहिए कुछ और एंड देन आप कुछ और का चीज़ें लगा रहा है, समझ गया। सो देयरफॉर फाइनली आप रियलिटी के बेसिस पर इसको सीधा सीधी फॉल्स बोल सकता है। सो देखो, आपको जो हम 3 चीज़ बताए, लॉ वाला, मॉरली, एथिकली वाला, उनमें जो सबसे ज़्यादा काम करता है वो रियलिटी वाला काम करता है। अगर रियल लाइफ में होते हुए दिख रहा है तो सही है, नहीं होते हुए दिख रहा है तो वो गलत है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। सो देयरफॉर ये फॉल्स हो जाएगा। तो जब ये फॉल्स हो जाएगा तो आपका कौन सा कंक्लूजन सिर्फ फॉलो कर रहा है, तो कंक्लूजन 1 सिर्फ फॉलो कर रहा है। तो आपका यहाँ पर इस स्टेटमेंट का, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स गो एंड डू सम मोर क्वेश्चंस। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये है स्टेटमेंट, देखो, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन दिल्ली ड्यूरिंग समर्स। तो आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम क्या है बोलने से, पानी का शॉर्टेज दिल्ली में समर के समय में होना। तो दिस इज द प्रॉब्लम, राइट। तो प्रॉब्लम ये है, सो दिस इज द प्रॉब्लम, पानी का शॉर्टेज होना समर के समय में, ठीक है। तो अभी इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होने के नाते आपको सॉल्व करना है। तो देखो क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन दिया गया है आपके लिए। नंबर 1 को ध्यान से देखो, देयर शुड बी मोर वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। आपका वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ज़्यादा होना चाहिए, इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। मतलब कि पानी को कंजर्व करने का, बचाने का प्रोजेक्ट ज़्यादा होना चाहिए, जिसको इनिशिएट करना चाहिए आपका गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। क्या ये कानूनी सही है? हाँ सही है। साथ ही साथ क्या आप इसको अपना रियल लाइफ में दिखाई देता है?
हाँ ऑब्वियसली दिखाई देता है कि जब पानी का कमी होता है तो पानी को कंजर्व करने के लिए कोई भी ऑफिसर्स वो स्टेप्स लेता है। रियलिटी में ये चीज़ दिखता है कि नहीं? सो देयरफॉर ये रियलिटी के वजह से क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो कोई भी ऑप्शन है उसको रियलिटी के बेसिस पर चेक करो, आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। क्लियर है? अब दूसरा चीज़ को देखो, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन को देखो। द गवर्नमेंट शुड एनकरेज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन ऑल द न्यू एंड एग्जिस्टिंग रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। तो देखो, गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब जो बारिश से जो पानी आ रहा है उसको इकट्ठा करके समय में यूज़ करना, राइट? तो उसको एनकरेज करना चाहिए। एनकरेज करने का मतलब है कि उसको कुछ मदद, कोई भी इंसान जो नया नया बिल्डिंग रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है वो लोग को क्या करना चाहिए? चीज़ों का सब्सिडी दे देना चाहिए, ताकि वो लोग क्या करें कि कोई जो मटेरियल्स है, ठीक है, मटेरियल का सब्सिडी के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, जो उस रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए, बिल्डिंग है या फिर पानी का टैंकी है उसको बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ सब्सिडी देने चाहिए। साथ ही साथ कोई ना कोई प्रोग्राम चलाना चाहिए जिसके वजह से आपका पानी का कलेक्शन होगा, साथ ही साथ जिसके वजह से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्या ये रियलिटी में होते हुए दिखता है? ऑब्वियसली होते हुए दिखता है। एंड देन एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप भी तो ये स्टेप लेगा ही है ना। सो देयरफॉर ये क्या है? ट्रू है। समझ में आ गया? ठीक है। सो रियलिटी के बेसिस पर चेक करना। नाउ आप देखो, आपका कोर्स ऑफ एक्शन 1, कोर्स ऑफ एक्शन 2, ये दोनों का दोनों सही है। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेगा बोलने से, आप ऑप्शन नंबर डी को चूज करेगा क्वेश्चन 2 के लिए ना। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट को, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट या फिर थर्ड क्वेश्चन को देखो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को देखो। सो यहाँ पर क्या है, देखो, सम सीरियस मिस्टेक्स, मतलब कि कुछ सीरियस मिस्टेक हुआ है टेक्निकल सेक्शन ऑफ द कंपनी में। मतलब कि सिंपल सा मान लो एक कंपनी है, कंपनी को छोड़ दो, सिंपल सा एग्जांपल समझने के लिए, ये आपका APSSB का ऑफिस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, हाँ, APSSB का ऑफिस है। तो इस ऑफिस के अंदर में ऑब्वियसली क्या है, एक टेक्निकल सेक्शन होता है, राइट? टेक्निकल सेक्शन बेसिकली वेबसाइट को हैंडल करता है, जिसमें आप क्या करता है, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, डिटेल वगैरह एवरीथिंग बेचता है, राइट, फिलअप करता है ना। ठीक है, तो इस टेक्निकल सेक्शन के अंदर में बहुत सीरियस मिस्टेक्स पाया गया है, कुछ सीरियस मिस्टेक्स पाया गया है ना। ठीक है, सो ये असली प्रॉब्लम है। ठीक है, सीरियस मिस्टेक पाया गया है। सो अभी आप क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेगा ताकि इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन ये। ठीक है, सो सबसे पहले देखो, आपके पास में सबसे पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, देखो ध्यान से, सबसे पहला कोर्स ऑफ एक्शन है। सो सबसे पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, एन एफिशिएंट टेक्निकल टीम शुड बी अपॉइंटेड टू चेक द टेक्निकल एरर। तो क्या ये स्टेप होते हुए दिखता है आपको रियलिटी में, है कि नहीं? दिखता है ना, रियलिटी में होते हुए दिखता है, क्यों नहीं दिखता है, राइट? सो देयरफॉर ये रियलिटी के बेसिस पर आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, राइट? क्योंकि देखो, अगर टेक्निकल सेक्शन में कुछ ना कुछ चीज़ें मिस्टेक हुआ है तो उसको नॉर्मल आदमी तो सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करना है, बहुत एफिशिएंट जो उस एरिया के बारे में जानता है अच्छे से, उनको इनवाइट करेगा। एंड देन जब उनको इनवाइट करेगा तभी तो वो बता पाएगा ना कि एग्जैक्टली गलती क्या हुआ है। समझ में आ रहा है? नहीं तो कैसे नॉर्मल आदमी कोई भी बता पाएगा टेक्निकल सेक्शंस का चीज़ें। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब दूसरा चीज़ देखो, दूसरा चीज़ ये है कि ए रीज़न एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर नोटिस नहीं होगा, नोट होगा। एंड रीज़न एक्सप्लेनेशन नोट शुड बी इश्यूड टू ऑल द एम्प्लॉयज इन्वॉल्व इन द इरेगुलरिटीज। ठीक है, रीजन एक्सप्लेनेशन नोटिस, मतलब कि देखो यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस का गड़बड़ी है, बट देन आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है कि एक एक्सप्लेनेशन नोट 2 बोल रहा है जो उस सेक्शन के अंदर में काम करता है इरेगुलरिटीज के वजह से। ठीक है, ये इरेगुलरिटीज के वजह से उस सेक्शन में, टेक्निकल सेक्शन में जो आदमी लोग काम करता था ना, टेक्निकल सेक्शन के अंदर में जो एम्प्लॉय काम करता था, उनको ये गलती कैसे हुआ है उसका एक एक्सप्लेनेशन नोट 2 बोल के ऐसे आप
ऑफिसर होने के नाते मांग रहा है। क्या ये सही होना चाहिए? ऑब्वियसली सही होना चाहिए, राइट? तो रियलिटी में होता है, ये ट्रू है, क्योंकि उनसे अगर आप नहीं मांगेगा तो एग्जैक्टली किस सेक्शन में गलती हुआ है वो पता नहीं चलेगा, तो आप कम्युनिकेट भी तो नहीं कर पाएगा ना, है कि नहीं? तो एक तो एफिशिएंट टेक्निकल टीम को बुलाना है ताकि वो लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, एंड देन गलती किस एरिया में हुआ है वो भी आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है ना। तो रीजन एक्सप्लेनेशन नोट से वो चीज़ पता चल जाएगा। सो देयरफॉर आपका प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? सो देयरफॉर फाइनली आपका 3 बेसिक क्वेश्चंस अभी आपने कर लिया है। नाउ हमको इस APSSB 2024 में जो क्वेश्चन आया था इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सो आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया है। नाउ लेट अस सॉल्व दिस, एंड देन ये जो क्वेश्चन है वो ये आया था आपका CSLLE 2024 में ना, APSSB का, ठीक है? APSSB का CSLE में APSSB 2024 में आया था। सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक, ठीक है? सो अब देखो ध्यान से, देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट फॉलोड बाय 3 कोर्स ऑफ एक्शन इज गिवन, ठीक है? समझ में आ रहा है? एंड देन यहाँ पर डिफाइन किया गया है, देखो, ए कोर्स ऑफ एक्शन इज ए स्टेप और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन टू बी टेकन फॉर इम्प्रूवमेंट, follow up or further action in regard to the problem, policy, etc. ठीक है? Now, on the basis of the information given in the statement to be true, then decide which of the suggested course of action logically follow for pursuing. कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि इस स्टेटमेंट के अंदर में एक प्रॉब्लम है, ठीक है? एंड देन ये जो प्रॉब्लम है उसको सही मान के चलना है आपको, एंड देन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या स्टेप्स लेगा, बस वो ही आपको पूछ रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है? सो ये लो आपका स्टेटमेंट, ठीक है? सो लेट्स स्टडी दिस स्टेटमेंट। देखो, ए हैवी अनसीजनल डाउनफॉल ड्यूरिंग द लास्ट 2 days हैज पैरालाइज द नॉर्मल लाइफ। तो बहुत खराब से पिछला 2 दिन से बारिश हो रहा है, जिसके वजह से क्या प्रॉब्लम आया है? नॉर्मल लाइफ इन द स्टेट के अंदर में जो नॉर्मल लाइफ है उसको क्या कर दिया? पैरालाइज कर दिया है, मतलब कि रुका के रख दिया है। समझ में आ रहा है? ठीक है? सो रुका के रख दिया है। सो ज़्यादा बारिश होने की वजह से आपका जो नॉर्मल लाइफ है वो रुका के रख दिया, एंड देन इसी के अंदर में ज़्यादा बारिश के वजह से 5 आदमी भी मारा गया है। क्लियर हो रहा है? सो 5 आदमी मारा गया है। सो प्रॉब्लम ये है, सो दिस आर प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो प्रॉब्लम ये है कि स्टेट का जो नॉर्मल लाइफ है, मतलब कि आमदनी, ठीक है, आमदनी का आना जाना, जो डेली नॉर्मल लाइफ है, ठीक है, वो क्या हो गया? रुक गया है, एंड देन साथ ही साथ बारिश के वजह से 5 आदमी मर गया है। तो ये प्रॉब्लम है। उसके बाद में आगे पढ़ता है, बट दिस हैज़ प्रोवाइडेड ए ह्यूज रिलीफ टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट वाटर क्राइसिस इन द स्टेट। आपका स्टेट में एक्यूट वाटर क्राइसिस का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर दिया बोला है। तो क्या ये प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, क्योंकि आपका जो पहले से एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है ना, है कि नहीं? तो ये तो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, सो दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, ऊपर वाला है, ठीक है? पैरालाइज कर दिया नॉर्मल लाइफ इन द स्टेट को, इन विच 5 persons वेर किल्ड। क्लियर हो गया? सो आप इसका अगेंस्ट में क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेगा फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आपको पूछ रहा है, ठीक है? नाउ लेट्स डू इट, ठीक है? तो सबसे पहले ए में देखो, ए में क्या बोल रहा है? स्टेट गवर्नमेंट शुड सेट अप ए कमिटी टू रिव्यू द अलार्मिंग सिचुएशन। तो क्या ये रियलिटी में होते हुए दिखता है क्या कि जब भी कोई इस तरीक़ा से नॉर्मल लाइफ एकदम पैरालाइज रुक गया है हैवी डाउनफॉल रीजनिंग की वजह से, क्या ये रियलिटी में होते हुए दिखता है? हाँ, होते हुए दिखता है। समझ में आ रहा है ना? सो देयरफॉर ये ट्रू है, ठीक है? क्योंकि एक कमिटी बना देगा तो वो लोग क्या करेगा कि किसके वजह से क्यों ऐसा हैवी डाउन सीजनल फॉल हो रहा है ना, एंड देन ऐसा नॉर्मल लाइफ को कैसे वापस ठीक कर सकता है, जो पैरालाइज्ड हो गया है ना नॉर्मल लाइफ में कैसे वापस आ सकता है, वो सब चीज़ें वो कमिटी अच्छे से बता देगा आपको। क्लियर है ना? ठीक है? एंड देन ये चीज़ अरुणाचल में भी आपको बहुत होते हुए दिखा होगा, इस बार भी आपको बहुत देखा होगा कि अननेसेसरीली
या फिर अनप्रेसिडेंटेड बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, अलग अलग समय में। सो देयरफॉर बहुत बार आपको ये DDMO का तरफ से बहुत सारा नोटिस मिला होगा कि एकदम केयरफुल रहने के लिए, राइट। सो ये कमिटी सेटअप करके ही होता है, ठीक है। सो ये सही है। अब जब आपका ऑप्शन ए सही है तो देखो, जब आपका ऑप्शन ए सही है तो अभी क्लियरली देखो ऑप्शन के अंदर में ना, तो क्या बी और सी होगा? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ए तो नहीं है, तो क्या ये होगा? ये बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो यहाँ पर ओनली सी है, ऑप्शन ए तो है नहीं, तो ये भी गलत, नन ऑफ दिस, तो ये भी गलत। तो देखो 1 सेकेंड के अंदर अंदर सॉल्व कर लिया ना आपने। समझ में आ रहा है? देखो हमको एक्सप्लेन करने में आपको टाइम लग रहा है, लेकिन द मोमेंट आपने पढ़ लिया तो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, सीधा कोर्स ऑफ एक्शन पर है। जैसे आपने पढ़ लिया, देखो चुटकी में आंसर आ गया, जस्ट ऑप्शन को एलिमिनेट करके, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़? ओके, नाउ अब देखो ये बी और सी ये गलत क्यों है, वो चीज़ ध्यान से देखो, ठीक है, वो चीज़ ध्यान से देखो। द स्टेट गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली रिमूव ऑल द रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ पोर्टेबल वाटर इन द ऑल द मेजर सिटीज इन द स्टेट। आपका स्टेट के अंदर में, ठीक है, मान लो अरुणाचल ही है, आपका पूरा का पूरा स्टेट के अंदर में जो रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था पानी को यूज़ करने के लिए ना, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, उसको इमीडिएटली हटा दो बोल रहे हैं। सो आप बताओ, प्रॉब्लम तो था आपका स्टेट का जो नॉर्मल लाइफ है वो रुक गया ना, और साथ ही साथ 5 आदमी मर गया, वो प्रॉब्लम था ना। लेकिन पानी के वजह से तो, यूज़ करने का वजह से तो प्रॉब्लम नहीं था ना। सो ये तो कुछ और का बारे में बात कर रहे हैं, आपका प्रॉब्लम ही कुछ और है। सो ये अनरिलेटेड चीज़ें हो गया, राइट। सो जब ये अनरिलेटेड चीज़ें हो गया तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये आपको सोल्यूशन नहीं देगा। क्लियर हो गया? ओके, नाउ देखो दूसरा, द स्टेट गवर्नमेंट शुड सेंड रिलीफ सप्लाईज, ठीक है, टू ऑल द अफेक्टेड एरियाज इन द स्टेट। आप देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर आपका एक वर्ड आ गया ऑल, क्लियर है? तो अब इस वर्ड को ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, देखो द स्टेट गवर्नमेंट शुड सेंड रिलीफ सप्लाईज टू ऑल द अफेक्टेड एरियाज इन द स्टेट। अब देखो हैवी अनसीजनल डाउनफॉल के वजह से स्टेट का हर एक जगह में इफेक्ट हुआ है, राइट। समझ में आ रहा है? तो हर एक जगह में इफेक्ट हुआ है। अब बताओ, जब हर एक जगह में आपका इफेक्ट हुआ है तो आप हर एक जगह में आप रिलीफ सप्लाई भेज रहे हैं, ठीक है, हर एक जगह में आप रिलीफ सप्लाई भेज रहे हैं। क्या ये रियलिटी में होते हुए आपको दिखता है क्या? नहीं ना, जस्ट पिछला 2 दिन से ही रुका हुआ है, ठीक है, तो 2 दिन से रुका हुआ है तो क्या आप रिलीफ सप्लाई भेजता है? नहीं भेजता, ये रियलिटी में आपको नहीं दिखता है। और जब ये रियलिटी में नहीं दिखता, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब देखो दूसरा चीज आपको और अच्छा से हम एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन ये करता है, देखो द स्टेट गवर्नमेंट शुड सेंड रिलीफ सप्लाईज टू ऑल द अफेक्टेड एरियाज बोला है ना, ठीक है। अब टू ऑल बोला है, देखो टू ऑल बोला है, ऑल का बदली में ये जो 5% मरा था उन लोग को रिलीफ, उनका फैमिलीज को कुछ ना कुछ रिलीफ का सप्लाईज वगैरह दे रहा है या फिर कुछ ना कुछ मदद कर रहा है, तब सही था ना, है कि नहीं? ये जो 5% जो मर गया है उनको, ठीक है, 5% जो मर गया है ना, उनको अगर आपने रिलीफ सप्लाईज दिया होता तब ये बात थोड़ा सही होता। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सबका सब इंसान को, सबका सब अफेक्टेड एरियाज में आप प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या वो नेसेसरी है क्या? नहीं। पिछला 2-3 दिन से, पिछला जस्ट 2 दिन से रुका हुआ है, तो उसके वजह से किसी का पास में खाना का कमी, किसी का पास ये का कमी, वो तो नहीं ना होगा भाई, उनके पास में तो रिजर्व तो रहता ही है ना। समझ में आ रहा है? सो देयरफॉर ये चीज़ भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? ओके, सो फाइनली जब आपने इस चीज़ को समझ लिया डिटेल में, आई एम होपिंग कि आपका कॉन्फिडेंट लेवल इस चैप्टर को लेके बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ गया होगा, ठीक है। सो आज तक हम ये भरोसा करता है कि इस चैप्टर को मेरा जैसा आपको कोई नहीं समझाया होगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स डू सम टफ क्वेश्चंस, जिसका वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा एग्जाम से पहले। देखो, सो ये है आपका टफ क्वेश्चंस, एंड देन ये बेसिकली प्रीवियस ईयर का एसएससी का ऑफिसर लेवल का क्वेश्चन है। सो अगर आप ये चीज़ को कर लिया तो हम आपको समझ जाएगा कि आपने ये चीज़ का कर लिया है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन। उसके बाद में ये वीडियो का आंसर्स जो मैं बता रहा हूँ उसे देखना, ठीक है। सो नाउ देखो ध्यान से। सो ये है आपका क्वेश्चन, देखो, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो हैज अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय 3 कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कि हर एक स्टेटमेंट के नीचे में आपके पास में 3 कोर्स ऑफ एक्शन है।
एज्यूमिंग द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, आपका स्टेटमेंट को आप सही मानते हुए, देन डिसाइड विच ऑफ द 3 कोर्स ऑफ एक्शन मस्ट, यहाँ पर मोस्ट लॉजिकली फॉलो करता है बोल रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन है आप जब चूज करेगा कब, जब आपका कोर्स ऑफ एक्शन 1 सही होगा, जब आपका कोर्स ऑफ एक्शन 2 सही होगा तब आप बी चूज करेगा, जब दोनों सही होगा तब आप सी चूज करेगा, जब सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर वाला कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा तब आप ई चूज करेगा, एंड देन जब आप तीनों का तीनों सही होगा तब आप डी को चूज करेगा। क्लियर है? ओके, नाउ सी, देखो ध्यान से, ठीक है। सो अब देखो ध्यान से, सो ये है आपके पास में स्टेटमेंट, ठीक है, ये है आपके पास में स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट में देखो प्रॉब्लम दोनों, द वेदर ब्यूरो हैज रिसेंटली फोरकास्टेड नेक्स्ट वीक वेदर ऑफ कश्मीर, तो अभी तक तो प्रॉब्लम के बारे में मेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखो अभी आएगा, इन विच इट इज सेड दैट देयर इज गोइंग टू बी ए हैवी स्नोफॉल फॉर द होल वीक, तो क्या बोल रहा है कि ठीक आने वाला जो वीक है ना कश्मीर में, उधर में बहुत हैवी स्नोफॉल होने वाला है। तो प्रॉब्लम ये है, मतलब कि प्रॉब्लम को प्रिडिक्ट करके बता रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेगा, इन तीनों में से आपको वो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला कोर्स ऑफ एक्शन आप क्या बोल रहे हैं, द वेदर ब्यूरो शुड प्रोपोगेट द इंफॉर्मेशन थ्रू आउट कश्मीर थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म। तो आप क्या करेगा, सबसे पहले वेदर ब्यूरो को क्या करना चाहिए, इंफॉर्मेशन को फैला देना चाहिए थ्रू आउट द कश्मीर थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म। क्या ये रियल लाइफ में आपको होते हुए दिखता है? जरूर होते हुए दिखता है ना, क्योंकि आदमी लोग जो इस हैवी स्नोफॉल के वजह से प्रॉब्लम होने वाला है उनको आगे पता चले, एंड देन वो लोग को कहीं और जगह पे मूवमेंट करना हो वो मूवमेंट हो सके, किसी का बिजनेस एक्टिविटी ना रुक जाए, तो वो सब प्रॉब्लम नहीं आने के लिए इसको रियलिटी में करता है। सो देयरफॉर दिस इज ट्रू। समझ में आ गया, ठीक है। सो ये ट्रू हो जाएगा। अब देखो दूसरा, सो दूसरा में द सिविक बॉडीज मस्ट मेक अरेंजमेंट टू रिमूव स्नो फ्रॉम रोड्स, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है कि सिविक बॉडीज को अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि वो रोड से स्नो को निकाले। समझ में आ रहा है, ठीक है, रोड से स्नो को निकाले, मतलब कि जो म्यूनिसिपल बॉडीज है या फिर जो पब्लिक लोग जो इसके साथ में कुछ ना कुछ म्यूनिसिपल ऑफिस के साथ में एंगेज होता है, उनको एक अरेंजमेंट करके रखना चाहिए ताकि अगर रास्ते में स्नो होगा, ठीक है, जिसके वजह से कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स होता है, जिसके वजह से गाड़ी वगैरह अच्छे से ट्रेवल नहीं कर पाता है, उन सब को निकालने के लिए ये चीज़ करना चाहिए, वही बोल रहे हैं। तो क्या ये रियलिटी पे होते हुए दिखता है? जरूर होते हुए दिखता है, ठीक है। तो ये ट्रू हो जाएगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस हो रहा है, तो ना फ्यूचर सॉल्यूशंस के बारे में बता रहे हैं। अब 3 नंबर को देख लो, 3 नंबर में क्या बोल रहा है, द न्यूज़ मस्ट बी स्टॉप्ड फ्रॉम स्प्रेडिंग आउटसाइड द स्टेट। तो आपका न्यूज़ को रोकना चाहिए स्टेट का बाहर जाने के लिए। तो अब देखो ध्यान से सुनो, सो आप क्या कर रहा है कि न्यूज़ को रुका रहा है स्टेट से बाहर जाने के लिए। क्या ये सही में भी बताओ, क्या ये रिक्वायर्ड है या नहीं है? जस्ट सोचो कि आपका प्रॉब्लम है हैवी स्नोफॉल एरिया में, एंड देन न्यूज़ को आप रुका रहे हैं कि ये स्टेट का बाहर में ना फैले। तो ये तो अनरिलेटेड चीज़ें हैं ना, है कि नहीं? अनरिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये अनरिलेटेड चीज़ें हैं और साथ ही साथ अननेसेसरी चीज़ें हैं। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसको आप स्प्रेडिंग को आउटसाइड ऑफ द स्टेट रुका के भी क्या आप हैवी स्नोफॉल वाला प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। सो देयरफॉर ये फॉल्स हो जाएगा। सो आपका 1 and 2 ये दोनों का दोनों आपका क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। समझ में आ रहा है ना, लेकिन 3 आपका फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसके वजह से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बोथ 1 and 2 फॉलोस। अब ये क्वेश्चन को करके दिखाओ, ये शायद ये क्वेश्चन आपका एपीसीएस का सीसेट पेपर 2020 में भी था, लेकिन उस पेपर के अंदर में ऑप्शंस एक मिसिंग था, ठीक है। तो वो ऑप्शन नंबर ई मिसिंग था, ओनली 3 फॉलोस वाला ऑप्शन मिसिंग था, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी दिस थिंग्स, ठीक है। सो चलो देखते हैं। देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। ओवर 2000 बॉन्डेड लेबर्स को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, बॉन्डेड लेबर्स को आइडेंटिफाई किया है, एंड देन फ्रीड आर स्टिल अवेटिंग रिहेबिलिटेशन।
ठीक है। सो 27,000 बॉन्डेड लेबर्स को हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको फ्री किया है। तो वो लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग जो जिनको फ्री किया गया है वो लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन को रुक रहा है। रिहेबिलिटेशन को रुकने का मतलब सिंपल सा मतलब ये समझो कि वो लोग को समाज के अंदर में जो बेनिफिट्स वगैरह मिलना था, जो राइट्स वगैरह मिलना चाहिए, वो अभी तक सिस्टम के हिसाब से वो अभी तक नहीं मिल रहा है ना। अभी तक वो सोसाइटी नहीं बना है जिनको वो इज्जत, वो बेनिफिट, वो रिस्पेक्ट वगैरह दे सके। क्लियर है। सो अब इस अवेटिंग, यही तो प्रॉब्लम है आपका, है कि नहीं, स्टिल अवेटिंग रिहेबिलिटेशन। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आप बेसिकली क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेगा, बस वो पूछ रहा है। सो नंबर 1 कोर्स ऑफ एक्शन 2 और 3 से देखो ध्यान से। सो देखो, मोर केसेस ऑफ बॉन्डेड लेबर्स शुड बी आइडेंटिफाइड। सो आपने क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्डेड लेबर्स को आपने क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्डेड लेबर आप आइडेंटिफाई करके क्या ये रिहेबिलिटेशन सेंटर, रिहेबिलिटेशन वाला जो रुका हुआ है, क्या इसको ये सॉल्व कर पाएगा, क्या प्रॉब्लम को नहीं कर पाएगा। सो देयरफॉर ये फॉलो नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। एंड देन रियलिटी में तो ये नहीं दिखता है ना ये सब चीज़ें, क्योंकि सिस्टम में रुका हुआ है। तो आप केसेस को और आइडेंटिफाई करके भी क्या ना उखाड़ लेगा, राइट, जबकि सिस्टम ही कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है। सो ये फॉल्स हो जाएगा ना, समझ गया। ओके, नाउ देखो, टिल द प्रॉपर रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल। आपका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज अवेलेबल जब तक नहीं होता है तब तक बॉन्डेड लेबरर्स शुड नॉट बी फ्रीड। अब बताओ ये क्या बोल रहा है कि जब तक आपका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज हम लोग पूरा नहीं बना देता है तब तक बॉन्डेड लेबर्स को हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए, फ्री नहीं करना चाहिए। अब बताओ प्रॉब्लम तो क्या है, रिहेबिलिटेशन सेंटर अभी तक नहीं बना है बोल के, रुका हुआ है बोल के, है ना। तो क्या ये आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा क्या? ये तो कुछ अनरिलेटेड बातें कर रहा है, कोई सॉल्यूशन ही प्रोवाइड नहीं कर रहा है, अनबन बोल रहा है। सो देयरफॉर ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब 3 को देखो ध्यान से, द इम्पेडिमेंट्स इन द वे of speedy and proper rehabilitation of the bonded labor should be removed। So कहने का मतलब ये है कि impediment का मतलब ऐसा चीज जो क्या कर रहा है, रोक टोक कर रहा है। speedy and proper rehabilitation मतलब कि एकदम स्पीड से एंड देन प्रॉपर रिहेबिलिटेशन को जो रोक रहा है ना बॉन्डेड लेबरर्स के लिए, उसको हम लोग को क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए बोल रहा है। ठीक है, जो स्टॉप कर रहा है उसको रिमूव करना चाहिए बोल रहा है। क्या ये सही है? हाँ, यही सही है, क्योंकि अगर जब आप जो चीज़ें रोक रहा है रिहेबिलिटेशन को होने से, उसको अगर आप निकाल के बाहर फेंक देगा, स्टॉप कर देगा ना, तो ऑब्वियसली जो रिहेबिलिटेशन वेटिंग था वो धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाएगा। एंड देन इन लोग को, इन बॉन्डेड लेबर्स को हम लोग बढ़िया से उनको अपना समाज के अंदर में रिहेबिलिटेट कर पाएगा, राइट। सो ये सही है। तो रियलिटी में भी ये होते हुए दिखता है गवर्नमेंट के थ्रू से ना, है कि नहीं। गवर्नमेंट हर एक चीज़ें ट्राई करता है जिसके वजह से स्टॉपेज होता हो ना, रिहेबिलिटेशन वाला जो चीज़ें है ना, तो उसको हर एक वे से ट्राई करता है। ठीक है। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है। सो इस स्टेटमेंट 2 के लिए आपका क्या, कौन सा सही है, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सही है? ओनली एंड ओनली 3 सही है। तो जब ओनली एंड ओनली 3 सही है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई फॉलोस। ठीक है। सो ऑप्शन ई फॉलो करता है बोलेगा, समझ में आ गया। सो ऑप्शन ई फॉलोज। सो फाइनली नाउ आई कैन कंक्लूड कि आप सभी लोगों को स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट, क्योंकि आप सभी लोगों ने बेसिक्स सीख लिया, बेसिक्स क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक है। एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किया है। एंड देन टफ क्वेश्चंस जो एसएससी का ऑफिसर लेवल एग्जाम एज वेल एज एपीसीएस का जो सीसेट में जो आया हुआ था उसको आपने कर लिया। सो अगर ये वीडियो, ये टीचिंग अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कर देना एंड देन सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो लोग भी ये चीज़ को सीख सके। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।